स्वामी सच्चिदानंद जी, जंगम तीर स्वरूप संत वृंद, सम्मानित मंच, अति सम्मानित पांडाल, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज अभी हम सभी मिलकर के समाज का बहुत बड़ा एक कार्य, आज पहली बार हम शिक्षा मंदिर का जो कार्यक्रम लेकर के यहाँ विराजमान हुए हैं। सज्जनों, किसी भी समूह या किसी भी समाज को सही दिशा में चलाने के लिए तीन चीज होती है। आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में समाज के धर्मगुरु एवं संत, और व्यवहारिक क्षेत्र में तमाम गतिविधियों को सुचारू संचालित करने के लिए विशेष तौर से दो शक्तियां होती है। एक राज सत्ता से संबंध और दूसरा शिक्षित जगत। राज सत्ता राजनीति में जो है समाज के जितने भी पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं, समाज के लिए व्यवहारिक क्षेत्र में भावी कार्यक्रम को जो है बहुत सुचारू रूप से निर्धारित करते हैं। उसमें सबसे बड़ा शिक्षा का रोल है। जिस समाज में शिक्षा का ज्यादातर जो बाहुल्य होता है, उस समाज में व्यवहारिक क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति होती है। पढ़ाई लिखाई आज एक बहुत बड़ा प्रकाश है, जिसके अंदर हमारे सब जो है समस्याओं का समाधान होता है। सज्जनों, जिस समुदाय का, जिस जाति का, जिस समाज का पढ़ा लिखा वर्ग सरकार में सब जगह जो है अफसर, कर्मचारी, मुलाजम होते हैं, तो उस समाज की दशा और दिशा बहुत बढ़िया होती है। और राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता, उसमें हमारा दखलंदाज, योगदान, प्रभाव, तो वो काम बहुत बढ़िया होता है। मौके की बात होती है, सेक्रेटेरिएट में हमारे राजस्थान में मीणा जाति का एक व्यक्ति विशेष काम करने वाला था। उन्होंने मौके पर जो आजकल आरक्षण की समस्या चल रही है, उसके संबंध में बहुत बड़ा जो है संभल करके कार्य किया। जहां उनको ओबीसी में आरक्षण आज से बहुत दिनों से पहले मिल गया, वहां केवल लिखा हुआ था, क्योंकि हमेशा दो चीज होती है एक ही तरीके की, लिखा हुआ था भील मीणा। उसने प्रस्तुत करते समय भील और मीणा के बीच में कोमा लगा दिया। एक मुलाजिम मौके पर था, कितना बढ़िया काम कर दिया। आज हमारी पढ़ाई लिखाई के तौर पर सबसे बड़ा काम हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में
यहाँ तक कि पढ़ा लिखा व्यक्ति खेती बाड़ी भी अच्छी तरीके से कर सकता है, तरीके से कर सकता है। आज स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा जो है धीरे धीरे प्रतिशत बढ़ रहा है, प्रशासनिक क्षेत्र में भी बढ़ रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। तो जहाँ भी समाज में ये कार्यक्रम होता है तो उससे बहुत बड़ा जो है समाज का सुधार, भावी कार्यक्रम अच्छे तय होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी पढ़े लिखे सरकारी अफसर, कर्मचारी और राजनीति के लोग सब मिलजुल करके शिक्षा के संबंध में बड़ा विचार किया है और विचार करके समराचल फाउंडेशन जो है संस्था है, जिस संस्था ने आज से कई वर्षों, एक दशक पहले लगभग कार्यक्रम शुरू किया। जिन बच्चों को आर्थिक दशा में बहुत पिछड़े हुए थे और योग्यता बहुत बढ़िया थी, उन बच्चों को योगदान किया तो वो बच्चे जो है आज बड़े बड़े जो है ओहदों पर, बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े लोग बन गए। इसी विचारधारा को ठीक रखने के लिए समराचल फाउंडेशन के सदस्यों ने मिलकर के बहुत बड़ा प्रयास किया है और प्रयास करके आजकल वो जो पहले क्या करते थे, जहाँ बच्चे कोचिंग करने के लिए जाते हैं, कोचिंग सेंटरों के माध्यम से आज जो है मेरिट बहुत ऊंची हो गई है। पहले पुराने जमाने में थोड़ा 20-30 वर्ष पहले 60% से ऊपर नंबर आते थे, पहले नंबर मानते थे, और 70-75 में विशेष योग्यता। आज कई संस्थाएं हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों और बच्चियों को सम्मानित करते हैं, तो वहाँ जो है टारगेट रखते हैं कि 95 से लेकर और 80% से कम नहीं देखते हैं, 85%, 95। तो वहाँ हमने देखा, हमारे यहाँ मुकाम में अखिल भारतीय विष्णु युगों को, जिन्होंने बहुत बड़ा प्रयास करके जिस परिसर में हम विराजमान हैं, एक बहुत बड़ा परिसर एक साथ हमें उपलब्ध हुआ है, मौके का है, सड़क सामने है और शहर के बीचों बीच है। यहाँ जो है हम लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर और यहाँ तक कि जो है हॉस्टल आदि की व्यवस्था जो है, इनकी योजना है। हम सभी इस बात के लिए सहमति करके अगर हम योगदान करें, जैसे अभी ज़मीन खरीदने में जो है लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया है, बढ़ चढ़ के योगदान किया है, जिससे कि इसकी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ ज़मीन की हो गई है। थोड़ी बहुत लोगों की आदत है सचेत करने की, क्योंकि वो दर्पण होते हैं, छोटी मोटी कमी नजर नहीं आती है तो कमी बताने में होशियार होते हैं। हमारे बीकानेर में जंबेश्वर नगर पहले भाटावास कहलाता था, उसमें जो है बिश्नोई बंधुओं ने जामोजी महाराज का मंदिर बनाया और वहाँ चूर्ण की व्यवस्था की। तो वहाँ जो है इतने कबूतर आने लगे कि एक समय 5-7 कुंटल जो है चूर्ण हाथों हाथ चुक जाते थे। एक व्यक्ति विशेष राजनीति में भी कामयाब था, व्यवहार में भी कामयाब था, उसने कहा क्या चूर्ण नाखो में मोरियो है के न शहर में मोरी कितों आवे,
कि मोरियो तो कौन तो कंग चूण है वही जो है कबूतरिया ने चूण ना खोर पे काम जा जा लोग घर में ब्याह वैर बांगा इंडा खा जैर पाप वैर फलान ढीमक। तो इस तरीके की भी बातें जो है हो जाती है। मैंने सुना कि चौधरी नदी के किनारे वहां आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता, गंध आती है। आप और हम सभी यहाँ बीच में विराजमान है उसी परिसर में। भाई मुझे तो गंध कहीं भी महसूस नहीं हुई, किसी के नाक तीखा है तो वो जो अलग बात है। तो इसलिए ये ऐसी बातें होती रहेगी। इन बातों को देख करके हमें घबराना नहीं है। हमारे कार्यक्रम में जो है दृढ़ रहना है। सामाजिक संस्थाओं में सबसे उच्च कोटि की संस्था जो है शिक्षा का मंदिर है, इसमें तन मन और धन से सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। तन से भी सहयोग होता है। अगर तन से जो कामयाब नहीं है तो मन तो ठीक है। मन से तो ये बात याद रखोगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हो, सुखी बसे संसार, रब दुखिया रहे न कोई, ऐसी अभिलाषा। इसी तरीके से जो आदमी धन नहीं है, शरीर पास में, तो शरीर से भी सेवा कर सकता है, क्योंकि लेबर चार्ज बहुत लगता है। शरीर से भी सेवा करे। आज से 38 वर्ष 10 महीना 22 दिन पहले पंचसती समारोह मनाया। पंचसती समारोह के मौके में हमने उसके प्रचार प्रसार में 500 वर्ष पूरे हो गए। गांव गांव प्रचार प्रसार किया। कई जगहों में गांव के मंदिर बने हुए थे। उन मंदिरों की हमने पूछा इनकी लागत क्या लगी है, तो उन्होंने न्यूनतम जो है लागत बताई। हमने कहा ऐसे कैसे हुआ? क्या केवल जो है गजदर कड़ियां और पैसा लग गया, सामान हगड़ो जो हो, बाटा लिया या कोई और चीज लिया या चूनो लिया या इन खातर जो बन गयो। तो जो है शरीर से अगर सेवा करता है तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। तो इसलिए मेरा आप सब से आह्वान है, तन और मन और धन से बढ़ चढ़ के सेवा करें, ताकि हमारे आने वाली भविष्य युवा पीढ़ी पढ़ लिख के हर क्षेत्र में योग्य बने, पहले प्रथम बने। हमारी कम पढ़ाई लिखाई में होते हुए भी लोग जो है व्यापार में बहुत आगे हैं, खेती में बहुत बड़े आगे हैं, कई किन्हीं भी क्षेत्रों में सबसे आगे हैं। तो भगवान जामोदी महाराज की कृपा से बड़ा भारी आशीर्वाद है, जिसके कारण जिस काम में हम हाथ डालते हैं सफलता ही मिलती है। तो इसलिए सज्जनों, अधिक से अधिक तन मन धन से आप जो है इस शिक्षा के मंदिर में अंशदान योगदान बढ़ चढ़ के करें। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम, क्योंकि शरीर जो है संग बहुत कम दे रहा है साथ। इसलिए संतों से, आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि मैं तो अभी विश्राम के लिए जाऊंगा और आपका कार्यक्रम निर्धारित समय तक आप सभी विराजमान रहेंगे। संत महापुरुष सारी बातों को जो आपको बतलाते रहेंगे। आप अधिक से अधिक रसीद कटाएं, अधिक से अधिक चंदा लिखाएं। चंदे का जो रिवाज जो है कि ओड़ी एक हाथ लिखाओ, 2 किस्ता में 3 किस्ता में अवश्य दो। ओड़ी बढ़िया लिखाओ, वही मेरो निवेदन है। नारायण नारायण।